जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की क्षमतान शक्तियां। तो चलिए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें संविधान के अनुच्छेद 72 में 5 प्रकार के सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। 5 प्रकार के सजा को अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। तो चलिए कौन कौन हो सकता है, लेकिन किसी भी सजा को माफ करने से पहले मंत्रिमंडल का सलाह लेना आवश्यक है। मंत्रिमंडल का सलाह लेना पड़ता है, यानी बिना मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के सजा है। कौन कौन सजा है तो जानिए। पहला है क्षमा। अगर राष्ट्रपति किसी सजा को पूरा माफ कर दे, कहने का मतलब राष्ट्रपति किसी सजा को पूरी तरह से माफ कर दे तो उसको हम बोलेंगे क्षमा। यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है सब, ठीक है। इसमें 5 प्रकार के सजा है। तो पहला यह हुआ। दूसरा का क्या होगा? लघुकरण। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसमें सजा की प्रकृति को बदलते हैं। समय नहीं बदलते हैं। जैसे में सजा की प्रकृति बदलते हैं, समय नहीं बदलते हैं। तो एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिए। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाया गया है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? आजीवन कारावास कर सकते हैं। आजीवन कारावास में बदल दिए, ठीक है। दूसरा का एग्जाम्पल इसमें लीजिए। एक हो गया। दूसरा का एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा का, अगर किसी व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा है, तो उसको 10 साल साधारण सजा में बदलेंगे, ठीक है। तीसरा का हो गया, तीसरा का प्रतिहार है, ठीक है। तीसरा का प्रतिहार है। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिहार में इसी का उल्टा है। इसमें जैसे कि सजा की प्रकृति बदलते हैं, इसमें सजा की प्रकृति वही रहेगा। सजा की प्रकृति नहीं बदलता। ये सब मंत्रिमंडल के सलाह पर ही होता है, लेकिन समय बदलता है। समय बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे। जैसे कि इसमें होता है सजा की प्रकृति बदल दिया जाता है। इसमें सजा की प्रकृति बदल दिया जाता है, लेकिन समय नहीं बदलता। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलता है और समय बदल दिया जाता है। जैसे कि इसमें फांसी की सजा है तो आजीवन कारावास में बदल दिया। 10 साल की सजा है तो इसमें 5 साल की साधारण सजा में बदल दिया। साधारण। इसमें 10 साल कारावास है तो इसमें 10 साल साधारण सजा में बदल दिया। साधारण सजा में बदल दिया गया। इसमें क्या होगा? इसमें क्या बदलना है? समय बदलना है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को 10 साल कारावास है, ठीक है। किसी व्यक्ति को 10 साल कारावास की 5 साल कारावास कर दिया जाएगा। इसमें समय बदलता है ना, समय बदल दिया जाता है। तो यहाँ 10 साल कारावास है तो 5 साल कारावास कर दिया जाएगा, ठीक वही रहेगा। जैसे कि ये कारावास है तो कारावास को 5 साल, 10 साल कारावास है तो 5 साल कारावास में बदल दिया जाएगा। इसमें क्या कहा गया, प्रतिहार में फांसी की सजा पर लागू नहीं होगा। फांसी की सजा पर ये लागू नहीं होता है, लागू नहीं होगा, ठीक है। अब एक और है, 2 और है। चलिए तीसरा का क्या है? चौथा क्या है? विराम को समझिए, बहुत सिंपल है। किसी कैदी को स्वास्थ्य खराब है तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। याचना करने के बाद ही रोका जाएगा। तो राष्ट्रपति के समय के कुछ दिन के लिए रोक देते, जब तक उसका कैदी का स्वास्थ्य ठीक न हो जाए तब तक। यह हो गया। 5वां है प्रतिलंबन। राष्ट्रपति किसी सजा को पूरा रोक देते हैं। या फांसी की सजा है तो उसको रोक देते हैं, और रोकने के बाद ताकि कैदी दया याचना कर सके। तो वो प्रतिलंबन हो गया। प्रतिलंबन में पूरा सजा को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है ताकि कैदी दया याचना कर सके। विराम के समय में रोक लगा दिया जाता है, जब तक कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं तब तक रोक लगा दिया जाता है, और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उसको सजा मिला फिर से मिलेगा, जो सजा वही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद
प्रतिहार में हम बता दिए फांसी की सजा इस पर लागू नहीं होता। क्षमा में पूरा माफ हो जाए। लघुकरण में प्रकृति बदल जाता है, सॉरी प्रकृति नहीं बदलता है लेकिन और चीज बदल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में